जैसे चेक लीजिए हम लोग का जैसे काम भाई हमको भी अपना कार्ड की तो हम अपना आज आपका एक्शन कॉल के माध्यम से टेलीफोन आ रहा है तो भी लोग कुछ भी कर सकते हैं, बढ़ जाएगा तो लीजिए हमको आप करके बढ़ा सकते खान साहब इन लोग का नंबर सबका ले लीजिए। आप लोग का तय दिन से मेट्रो में दिख लेता मैं जहाँ जरूरत पड़ता हूँ अभी अभी फिलहाल रॉकी उनको एक इंटरनेशनल कॉल के माध्यम से धमकी मिली थी और जब संगठन के किसी साथी के साथ इस प्रकार की घटना घटित होती है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उनके साथ खड़ा होने। तो उसी क्रम में हम लोग पचम्बा थाना आए हुए थे और उस विषय को संज्ञान में दिए हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि ऐसे लोग जिनका मनोबल बढ़ रहा है, जो लोग आपराधिक तत्व और इस प्रकार की धमकियां, तो उन पर अंकुश लगे, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं अगर उन पर अंकुश नहीं लगेगा तो एक आम व्यक्ति इस वातावरण में चलने फिरने के योग्य नहीं रह पाएगा। थाना प्रभारी से बातचीत टेलीफोन के माध्यम से हुई और उन्होंने ये कहा कि हम लोग सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन साइबर की टीम लगातार उस पर प्रयास कर रही है क्योंकि इंटरनेशनल कॉल है और बार बार उनका कॉल जो आ रहा है वह अलग अलग नंबर से आ रहा है, उसको ट्रेस करने में और डेटा फाउंड नहीं हो पा रहा है। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी समय पर समय लिया जा रहा है, क्योंकि ये समय लगता है कि आपके मामले को लेकर डाल मदद किया जाए। देखिए कहीं ना कहीं तो सत्य है कि प्रशासनिक लोग गंभीरता पूर्वक समस्याओं को नहीं लेते हैं। जब घटना घटित हो जाती है तो फिर पछतावा दिखाते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। तो संवेदनाएं व्यक्त करने से अच्छा है कि समय रहते गंभीरता पूर्वक विषय को लिया जाए संज्ञान में और उस पर एक टीम का गठन हो। ऐसे लोग अगर एक तो जामताड़ा में इन चीज़ों को समझ में आता था, अब गिरिडीह में भी इन चीज़ें देखने को मिल रही है, तो ये दुर्भाग्य विषय है। प्रशासन से हम लोग लगता है कि पचम्बा थाना प्रभारी या पचम्बा थाना के द्वारा रिस्पॉन्स लिया जा रहा है पॉजिटिव, या फिर देखिए रिस्पॉन्स है लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा है। रिस्पॉन्स है, काम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिले कर रहे हैं और देखिए डिले बहुत कुछ नुकसानदायक हो सकता है डिले होने के कारण। अगर कार्रवाई नहीं हो रही है तो आगे की रणनीति क्या होगी? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो निसंदेह हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। अभी आपको आश्वासन क्या मिला बात से? अभी उन्होंने कहा कि साइबर की टीम की हेल्प से हम लोग उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार लगे हैं, जुटे हैं, लेकिन थोड़ा सा वे पहुंच से बाहर हैं। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक अटैक है क्या? जी, क्योंकि अपराध से गिरिडीह में हमारे संगठन को कहीं ना कहीं मजबूती दे रहे थे और भय का माहौल है विपक्ष में, बाकी जो दल है उनमें भय का माहौल है, जिस कारण ये राजनीतिक अटैक ही है। अगर अटैक इससे पहले होने का होता तो हो चुका होता, लेकिन आज अगर चुनाव के बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र का ही एक हिस्सा है।